हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो है सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक पे, जो है फेशियल हेयर को कैसे रिमूव करें। हर लड़की का मेरे पास एक ही डीएम होता है कि प्लीज़ हमें बताओ कि कैसे फेशियल हेयर को रिमूव करते हैं यूजिंग रेजर, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, सब कुछ आज मैं इस वीडियो में कवर करने लगी हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से स्टेप फॉलो करना। लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन सा रेजर कहाँ के लिए यूज करना है। तो ये दो टाइप के रेजर आते हैं, एक आता है ऐसा और एक आता है इससे भी ज्यादा छोटा। आप देख सकते हो इन दोनों के ब्लेड्स बिल्कुल अलग अलग हैं और इन दोनों का काम भी बिल्कुल अलग अलग है। ये वाला रेजर हमारे मेजर फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए काम आता है, जैसे हमारे चीक्स हो गए, चिन वगैरह हो गए। एंड ये वाला जो रेजर है, इससे हमारी आईब्रोज बनती हैं, अपर लिप्स बनते हैं, या फिर छोटे मोटे हेयर जो आपको अपने फेस के जहाँ पे लग रहा है हमें हटाना है, आप ये वाला रेजर यूज कर सकते हो। मैं सिर्फ ये वाला रेजर यूज करती हूँ। यही वाली कंपनी का मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने साफे वगैरह सबके रेजर्स ट्राई कर रखे हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा यही लगा। इससे मुझे कट वगैरह भी नहीं पड़ते। एंड मैं मेजरली ना सिर्फ इसी एरिया के हेयर रिमूव करती हूँ, मतलब यहाँ के नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे मेरी हेयर ग्रोथ नहीं आती। सिर्फ इधर इधर की करती हूँ, तो मैं स्पेक्स लगा के भी कर लेती हूँ। आपको ऑफ कोर्स अगर पूरे फेस की करनी है, नोज वगैरह की करनी है, तो अगर आप स्पेक्स लगाते हो तो आप उतार देना। सो सबसे पहले फेस शेविंग या फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स की नीड है। सबसे पहले एक ये रेजर लो और लो कोई भी एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पे TNW की गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड वाली एलोवेरा जेल ली है, क्योंकि मेरे को पर्सनली सेंसिटिव स्किन है तो एलोवेरा सूट नहीं करता। पर ये वाला एक पहला ऐसा एलोवेरा है जो कि सेंसिटिव स्किन यानी मेरी स्किन पे भी वर्क कर रहा है। बिल्कुल भी मुझे दाने वगैरह नहीं हो रहे। अगर मैं दूसरा एलोवेरा जेल यूज करूँ, जैसे पतंजलि की या फिर किसी और कंपनी की, तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्ने आ जाता है और मेरी स्किन पे रैश हो जाता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ TNW की ही एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स इन सब के अलावा आपको चाहिए एक टिश्यू पेपर, या फिर आप कॉटन पैड्स भी ले सकते हो। तो ये तीन मेजर प्रोडक्ट्स अपने पास रखो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आपने अपने फेशियल हेयर रिमूव करना है, उससे पहले अच्छे से क्लेंजर से अपने फेस को डबल क्लेंजिंग करो, अच्छे से डर्ट प्योरिटी रिमूव करो। मैंने पहले भी बताया था कि मुझे स्पेक्स उतारने की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि मैं मेजर सिर्फ इसी एरिया के और चिन एरिया के रिमूव करती हूँ। तो इसलिए स्पेक्स को मैं लगा के ही रखूंगी, ऐसे ही रखूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है। एंड अब मैं आपको अपनी हेयर ग्रोथ दिखाती हूँ। पहले सबसे पहले ये मिथ बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जिन लोगों को ये मिथ है कि फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद या फेस शेविंग करने के बाद हमारे आदमियों जैसी हेयर ग्रोथ आ जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। ये बहुत बड़ा मिथ है जो कि पता नहीं किसने फैलाया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इवन पर्सनली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं पिछले 3 साल से फेस शेविंग कर रही हूँ एंड मेरी हेयर ग्रोथ काफ़ी ना के बराबर हो गई है। बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और ना चुभती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे मिथ हैं, इन सब पे बिलीव मत करो। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछा गया था फेस शेविंग को लेके, कोई ड्राई शेविंग करें या फिर हम एलोवेरा जेल लगा के शेव करें। तो मैं आपको सिंपल से एक बात बताऊंगी, हर एक स्किन का अपना टाइप होता है, हर एक स्किन अपने अकॉर्डिंग वर्क करती है। बट आप ड्राई स्किन पे रेजर मत चलाओ। इनके ऊपर रेजर चलाने से एक्ने प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो आप या तो फेस ऑयल लगा लो, नहीं तो टोनर लगा लो फेस पे, नहीं तो कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। अगर आप मॉइस्चराइजर, टोनर, ऑयल ये तीनों ही नहीं यूज करना चाह रहे, तो आप एलोवेरा जेल लो, TNW की लो, मैं तो वही यूज कर रही हूँ। एंड उसके बाद अपनी शेविंग स्टार्ट करो, नहीं तो फिर आपकी हेयर ग्रोथ भी गलत आएगी और आपको बहुत ज़्यादा एक्ने से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। तो ये दो मेजर क्वेश्चंस होते हैं जो सबके दिल में आते हैं, कैसे करें, क्या करें। तो अब मैं मेन वीडियो स्टार्ट करने लगी हूँ, जहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगी पूरा प्रोसेस कि कैसे कैसे मैं अपनी फेस शेविंग करूँगी। आपने भी सेम वैसे ही करना है। इफ़ यू कैन सी, अभी मेरी हेयर ग्रोथ ऐसी है। तो अब आप खुद देख के बताओ, क्या ये मेरी हेयर ग्रोथ आदमियों जैसी होगी? देखो चिन एरिया पे तो ऐसी अभी हेयर ग्रोथ है। अब हम इसको अच्छे से रिमूव कर लेंगे। और अपर लिप्स मैं नहीं रिमूव करूंगी, इससे अपर लिप्स में सैलून जाके ही निकलवाना प्रेफर करती हूँ। आईब्रोज भी मैं सैलून पे करती हूँ। तो अभी मैं सिर्फ आपको मेजरली चीक एंड चिन एरिया
शेव करना सिखाऊंगी। सो सिंपली टेक सम एलोवेरा एंड अप्लाई इट ऑन योर फेस। अच्छे से भर भर के लगाओ इसको अपने फेस के ऊपर, जहाँ जहाँ के आपको हेयर रिमूव करने हैं। सो आप देख रहे होगे मैंने जेल लगा लिया। अब क्या करना है, हमने अपने हेयर की डायरेक्शन देखना है। अगर मेरे हेयर इस साइड है तो मेरा ब्लेड भी इस साइड ही चलेगा, इस साइड नहीं चलेगा, सिर्फ इस साइड ही चलेगा। ये मैं एकदम आपको एज अ फ्रेशर, एज अ स्टार्टर सिखा रही हूँ कि आपने बिगिनिंग में कैसे फेस शेविंग करनी है, कि ताकि आपकी ज़्यादा कट वगैरह भी ना लगे। अगर फॉर एग्जांपल इधर की मेरी हेयर ग्रोथ देखो, आप देख रहे होगे, आपको दिख रहा होगा कि मेरी हेयर ग्रोथ इस साइड की इधर नीचे को है, तो मैं इधर को रेजर मारूंगी। तो ऐसे इधर की इधर है तो मैं इधर रेजर मारूंगी। सबसे पहले रेजर को बहुत ढीले हाथ से पकड़ना है एंड अपनी स्किन को करना है आपने स्ट्रेच। ऐसे आपने पाउच जैसा फेस बनाना है एंड देन स्लोली आपको रिमूव करना है स्ट्रेच करके, देखो। एंड उसके बाद जो भी आपका हेयर निकलेंगे उसको आपने नैपकिन पे वाइप ऑफ कर लेना है। फिर से फेस शेविंग के, अगर आपकी स्किन पे है एक्टिव एक्ने तो आपने अपने एक्ने बम्प्स के ऊपर रेजर नहीं चलाना बिल्कुल भी। उस एरिया को छोड़ के साइड वाले एरिया पे चला लो, ऐसा है। अब आप डिफरेंस देखो इस साइड की मेरी स्किन में और इस साइड की मेरी स्किन में। इस साइड की एकदम क्लियर, एकदम ग्लासी लग रही होगी और इस साइड एकदम डल और थोड़ी वियर्ड लग रही होगी। इसलिए कहते हैं कि इस स्किन पे ज्यादा अच्छा मेकअप टिकता है और इस स्किन पे पैची बन जाता है। चिन एरिया पे लगाना है अच्छे से। भी अप्लाई करने लगी हूँ अब, क्योंकि हमारे यहाँ के भी हेयर रह गए। ऐसे करना है आपने अपने लिप्स को। बिल्कुल हल्का हल्का आपने रेजर चलाना है ताकि कोई भी कट ना आए। ज्यादा हार्ड नहीं चलाना, बिल्कुल ढीले, बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ के। अब हम यहाँ का क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। मेरे को सिर्फ इतने ही एरिया के हेयर रिमूव करने हैं, तो मैं इतना ही एरिया में लगाऊंगी, क्योंकि मेरे सिर्फ चिन एरिया और चीक एरिया पे ही ज़्यादा हेयर आते हैं। तो अब आप देखना बिल्कुल ध्यान से कि मैं क्या करने लगी हूँ। मैंने पकड़ा रेजर को, ऐसे ऐसे पकड़ना है एकदम हल्के हाथ से, पेन के जैसे। अब मेरी हेयर ग्रोथ इधर है तो मैं आपको दिख रहा होगा कैसे मेरी पूरी हेयर ग्रोथ एक बारी में निकल गई। आप बिल्कुल ध्यान से करना। मेरे को 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसलिए मैं बातें करते करते भी आराम से रिमूव कर लेती हूँ। आप बिल्कुल बातें मत करना, पहले सिर्फ ध्यान से रिमूव करना। फ्रेंड्स फेस में दोनों साइड, अब देखो डिफरेंस, दोनों साइड एकदम इक्वल लग रही होंगी, इक्वल ब्राइटन अप लग रही होंगी। तो अब आप देख रहे होंगे कि मेरे सारे फेशियल हेयर अच्छे से रिमूव हो चुके हैं और कोई रेडनेस नहीं हुई मुझे इतनी ज़्यादा एज सच। एंड यस, एकदम अगर आप बिगिनर हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो थोड़ी तो रेडनेस होगी, पर नॉर्मल है। ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा रेड होगी। बहुत ज़्यादा रेड होने पे इट मीन्स आपने कोई स्टेप गलत किया है। एंड मेक श्योर करो कि जब भी आप अपना रेजर यूज़ करो तो उसके बाद उसको थ्रो कर दो, क्योंकि दोबारा इसको यूज़ करोगे तो आपके फेस पे इन्फेक्शन हो सकता है एंड एक्ने प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए यूज्ड रेजर कभी यूज़ नहीं करना। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं अपना फेस वॉश करूँगी। सबसे पहले एक अच्छे से फेस वॉश से या क्लिनजर से। उसके बाद हमें आइस वाटर आइसिंग करनी होती है। अगर आप आइसिंग नहीं कर सकते तो आप ठंडे पानी से अच्छे से अपना मुंह धो एंड उसके बाद आप आगे का स्टेप करो। तो अभी मैं ठंडे पानी से अपना मुंह धोने जा रही हूँ। एंड फेस वॉश मैं यहाँ पे गार्नियर का यूज़ करने लगी हूँ आज, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। विटामिन सी है एंड विटामिन सी मुझे काफ़ी सूट करता है। फिर मैं आपको और कहना चाहती हूँ कि ये नहीं कि आपने अपने फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद
बहुत सारी लेयरिंग कर ली, ये भी लगा लिया वो भी लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं करना आपने जस्ट नॉर्मल से प्रोडक्ट्स बस 2-3 स्टेप्स यूज करने हैं ताकि स्किन बैरियर ज़्यादा ख़राब ना हो और स्किन को एकदम से डिस्टर्बेंस ना हो। तो बहुत माइल्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, बिल्कुल भी फेस को रगड़ना नहीं है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, और स्क्रबिंग तो बिल्कुल नहीं करनी फेस शेविंग करने के मोमेंट पे। ये नहीं कि आपने अभी फेस शेविंग करी है एंड साथ ही साथ आप एक्सफोलिएशन करो, स्क्रबिंग करो, नहीं, आपकी स्किन एकदम छिल जाए। अपना फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। अब आता है मेन स्टेप टाल का। अगर आपने फेस शेविंग करने के बाद नॉर्मल टाल यूज कर लिया तो भी आपके पोर्स पे इफेक्ट होगा, पोर्स ज़्यादा ओपन हो जाएंगे, स्किन छिल देगी। तो इसलिए हमेशा माइक्रोफाइबर वाला टाल लो एंड बहुत प्यार से अपने फेस को क्लीन करो, बहुत प्यार से। देख लो मेरे स्किन कैसी लग रही है। ऑल्सो कोई भी आपने एक्टिव एंजाइम वाला सीरम यूज नहीं करना, ना कोई ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करना है जिसमें AHA BHA हो। तो नॉर्मल सीरम आप विटामिन C, नाइसिनामाइड आप यूज कर सकते हो, पर ज़्यादा नहीं। तो अब मेरा हो चुका है फेस एकदम क्लीन है। जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, या तो आप आइसिंग कर लो। मेरे को अगेन काफ़ी ज़्यादा साल हो चुके हैं फेस शेविंग करते हुए, तो मेरे को आइसिंग की अब इतनी नीड नहीं पड़ती। बट अगर आप बिगिनर हो तो आप आइसिंग वाला स्टेप ज़रूर करना, 2-3 करें। उसके बाद हमारा स्टेप आता है फेस शीट मास्क या फिर फेस मास्क का। तो फेस शीट मास्क मेरे पास राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे अभी आज यूज़ करूँगी। मेरे फेस पे आई गेस जब भी हम फेस शेविंग करते हैं ना, तो हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा, मतलब स्किन काफ़ी थोड़ी डिस्टर्ब तो होती है, थोड़ा हमें टिंगलिंग इफेक्ट भी होता है। तो उसको काम डाउन करने के लिए मैं यहाँ पे हाइफन का आइस जंक वाला मास्क यूज़ करने लगी हूँ कि ताकि ये मेरे स्किन को नॉर्मल कर दे। मास्क अप्लाई कर लिया अच्छे से, एकदम थिन लेयर लगाना है इसको। और आप देख लो मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ये मास्क। अब आप सोच सकते हो मैंने इसको कितना ज़्यादा यूज़ किया है। एंड यस, ये बात एकदम सच है कि इसको लगाने के बाद आपको एकदम कूलिंग इफेक्ट आता है और बहुत अच्छा भी फील होता है, एकदम कामनेस मिलती है इसको लगाने के बाद, रिलैक्सेशन मिलती है। ज़रूर ऐड करो अपने रूटीन में। बहुत मुझे तो एज अ सेंसिटिव स्किन पर्सन ये बहुत ज़्यादा बेस्ट मास्क लगता है। इसके होते हुए मुझे फेस शीट मास्क की भी इतनी नीड नहीं लगती। हम इसको सूखने देंगे 10 से 15 मिनट तक, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। इतना बढ़िया इसका इफेक्ट है, मैं आपको कह रही हूँ। आपको आइस वाटर की नीड नहीं पड़ेगी, आपको आइसिंग करने की नीड नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वाला मास्क यूज कर लिया तो मास्क के बाद फेस वगैरह मैंने वॉश कर लिया एंड आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा और भी क्लियर एंड ब्राइटन अप हो गया मेरी स्किन। अब नेक्स्ट स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है टोनर का। टोनर मैं यहाँ पे लव एंड अर्थ का विटामिन C टोनर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया मुझे विटामिन C बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो, नाइसिनामाइड का भी यूज़ कर सकते हो, राइस टोनर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं ये वाला कर रही हूँ। सो द नेक्स्ट स्टेप इज सिरम मैं यूज़ कर रही हूँ नाइसिनामाइड प्लम का, जस्ट 2 ड्रॉप्स मैंने लिया है यहाँ पे। एंड देन आप विटामिन C भी यूज़ कर सकते हो और आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो। एज अ बिगिनर बोलूँ तो आप एज अ बिगिनर स्किप कर दो ये स्टेप, क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्किन को एक तो आपकी स्किन को फेस शेविंग की हैबिट नहीं होगी, तो ऑलरेडी उसके लिए पहले ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो आप ये स्टेप स्किप कर देना। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप करते रहते हो रिमूव, तो आप कर सकते हो। एंड जब भी आप सीरम लगाओ तो उसको अपने फिंगर टिप से प्रेस करो अच्छे से, डैब 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 मोशन में, ताकि वो अच्छे से आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करे। तो एक टिप दूंगी, जब भी आप फेस शेविंग करो तो ये बात का ध्यान रखना कि आप नाइट में ही कर रहे हो, ताकि आपकी स्किन अच्छे से रिलैक्स करे। और नेक्स्ट डे आप मेकअप बिल्कुल मत अप्लाई करना अपनी स्किन पे, अवॉइड करना। सिर्फ आप सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई करो और कोशिश करो कि आप नेक्स्ट डे ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहो। तो रात को अपना पिलो कवर भी चेंज करके सो। तो यहाँ पे मैं पपाया एंड पेप्टाइड वाली नाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अगेन ये भी देखो मेरी कितनी सी रह गई, ख़त्म होने वाली है। मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इतनी सी ही काफ़ी होती है मेरे को।
जो भी लगाते हो ना इसे नेक पे भी ले जाया करो। The last and the final step which is face oil। एंड ये करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फेस शेविंग के बाद स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और भी ज़्यादा, एंड रैशेस होने के चांसेस होते हैं, एलर्जी होने के चांसेस होते हैं, एक्ने होने के चांसेस होते हैं। तो ये जब आप यूज़ करते हो ना तो ये आपके स्किन को काम डाउन कर देता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दे दूंगी, आप इसका एक तो ग्लो देखो। जस्ट 1 and 2 ड्रॉप एंड योर फेस विल बी। इसको भी अच्छे से नेक वगैरह पे अप्लाई करो, फेस पे करो, अच्छे से थोड़ी सी मसाज दो हल्के हाथों से। एंड अब आपके सामने है फेस ऑयल लगाने के बाद मेरा फेस कैसे देखो बल्ब की तरह लिशकारे मार रहा है। ये इस फेस ऑयल का कमाल है। ये आपके रिंकल्स को भी कम करेगा, आपके डार्क स्पॉट्स को भी कम करेगा, फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करेगा एंड ग्लो तो आपको देगा ही देगा। ये थी मेरी फेस शेविंग रूटीन। आई होप अब सबके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपको कोई स्टेप में डाउट है या कोई स्टेप आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप मुझे बताओ आपको नेक्स्ट स्किन केयर व्लॉग कौन सा चाहिए। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। Bye.